हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज जो हम डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे जनरली वो क्या होंगे कि हम नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना चाहेंगे कि नंबर इज डिविजिबल बाई आइदर 3 और 5 या नंबर इज नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर डिविजिबल बाई 5। अच्छा रिजल्ट है, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इजीली हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 50 एंड 500 इंक्लूडिंग बोथ द एक्सट्रीम्स, मतलब 50 और 500 दोनों को इंक्लूड करना है। वैल्यूज आर डिविजिबल बाई 5। वैल्यूज आर डिविजिबल बाई 5 मतलब नंबर्स क्या होंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स डिविजिबल बाई 5 जो नंबर होंगे वो क्या होंगे 50, 55, 60 एंड सो ऑन अप टू 500। और ये नंबर हमने काउंट करने हैं कि ये नंबर कितने हों। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिससे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। सपोज ये जो 50 है, अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये n1 है और लास्ट का जो नंबर है वो मेरे पास n2 है। n1 और n2 है और ये नंबर्स जो हैं वो क्या है डिविजिबल बाई 5। सपोज हम ये कहते हैं कि दीज आर डिविजिबल बाई d। तो जो टोटल नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर्स, उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई d प्लस 1। ध्यान रहे कि ये जो नंबर्स हैं, अगर हम ये टोटल नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं, ईच नंबर एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई d या डिविजिबल बाई 5 है, तो क्या होगा फॉर्मूला n2 माइनस n1 अपॉन d प्लस 1। ये तब है जब हमारे पास बोथ एक्सट्रीम वैल्यूज ऐड होंगे। अगर हम ये कह रहे हैं ये 50 और 500 दोनों इसमें ऐड होंगे, अगर बोथ एक्सट्रीम वैल्यूज ऐड होती है तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होगा कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी, उसके लिए क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन d प्लस 1। और अगर मान लो हमारे पास इस क्वेश्चन में होता कि वन एक्सट्रीम वैल्यू, वन एक्सट्रीम वैल्यू, अगर हमारे पास वन एक्सट्रीम वैल्यू ऐड हो तो उसमें आप देख रहे हो यार टू वैल्यूज ऐड थी तो प्लस 1 था। अगर वन एक्सट्रीम वैल्यू ऐड होगी तो नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई d। यानी अगर 50 और 500 इनमें से हम कहते हैं कि एक वैल्यू है ऐड, मतलब 495 तक का होता, हमारे पास 500 वाला ऐड नहीं होता, तो हम क्या करते हैं n2 माइनस n1 अपॉन d। और अगर हमारे पास क्वेश्चन में आ जाता नो एक्सट्रीम वैल्यू, अगर कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू ऐड नहीं है तो नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई d माइनस 1। जो ये वैल्यू आएगी इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो इसको हम एज ए फॉर्मूला याद करके सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस को इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर ये बोथ एक्सट्रीम्स ऐड हैं तो n2 माइनस n1 अपॉन d प्लस 1। और वही हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में कि कितने नंबर्स होंगे बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाई 5 हो। तो सीधा सा फॉर्मूला है, लास्ट नंबर आपको पता है, लास्ट नंबर क्या है 500 माइनस फर्स्ट नंबर क्या है 50 डिवाइडेड बाई d इज 5 एंड प्लस 1। 500 माइनस 50 450, 450 को 5 से डिवाइड करेंगे, 450 को 5 से डिवाइड करेंगे प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 1 एंड 90 प्लस 1 मीन्स 91। टोटल नंबर्स कितने होंगे यहाँ हमारे पास 91। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन इन द सेट 200 201 टू 800 विच आर आइदर डिविजिबल बाई 5 और बाई 7। यानी वो नंबर्स फाइंड आउट करें बिटवीन 200 एंड 800 जो नंबर क्या हो आइदर डिविजिबल बाई 5 और डिविजिबल बाई 7। तो पहले हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5। 200 और 800 के बिटवीन वो नंबर्स जो 5 से डिविजिबल होंगे, और हमें पता है कि वो नंबर्स क्या क्या होते हैं 200, 205 एंड सो ऑन 800।
नंबर्स क्या होते हैं 200, 205 एंड सो ऑन 800। तो ये जो हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं, टोटल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5, वो क्या हो जाएगा, सीधा सा 800 माइनस 200 अपॉन डिविजिबल बाई 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे +1, और ये क्या हो जाएगा 800 माइनस 200 600, 600 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 +1 यानी 121। मतलब 121 ऐसे नंबर्स होंगे जो डिविजिबल बाई 5 होंगे। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7। डिविजिबल बाई 7 मतलब इस लाइन में आप जो देख रहे हो डिविजिबल बाई 7, अगर आप देखते हो तो डिविजिबल बाई 7 कैसे होगा, 200 को अगर आप 200 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो क्या होता है 7 से 7 2 जा 14, 6 एंड 0 7 8 जा 56, 4 रिमाइंडर आएगा। लेकिन डिविजिबल चाहिए तो अगर इस 4 में मैं 3 ऐड कर देता हूं तो 7 हो जाता है, यानी ये जो 203 होगा इसमें मेरे पास जो 203 होगा, 203 ऐसा पहला नंबर होगा जो डिविजिबल बाई 7 होगा। तो एक तो आ गया हमारे पास 203, और एक लास्ट में क्या होगा 800 तक जाना है हमने। 800 में हमें पता है कि एक 770 होता है, 770 777 से डिविजिबल होगा, और इसमें अगर मैं 800 तक जाता हूं तो अगर इसमें मैं 28 ऐड कर देता हूं 7 4 जा 28, तो वो क्या हो जाता है 798। यानी नंबर्स डिविजिबल बाई 7 अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होंगे 203, 210, 217 एंड सो ऑन 798। ये मैंने आपको लिख के दिखाया है, लिखने की जरूरत नहीं है, हम फर्स्ट नंबर फाइंड आउट कर लें और लास्ट नंबर फाइंड आउट कर लें। ये जो बिटवीन वाले नंबर हैं इनका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम नंबर जो फाइंड आउट करना चाहते हैं डिविजिबल बाई 7 वो क्या हो जाएगा 798 माइनस 203 डिवाइडेड बाई डिविजिबल बाई 7 है तो डिवाइडेड बाई 7 +1, बहुत इंक्लूडेड है 203 एंड 798, तो +1 आ जाएगा। और 798 में से 203 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 5, 95 डिवाइडेड बाई 7 +1, और 7 595 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56, 35 7 5 जा 35 +1, यानी ये क्या आ जाएंगे, ये नंबर क्या आ जाएंगे मेरे पास 86। 86 ऐसे नंबर होंगे जो डिविजिबल बाई 7 होंगे। तो डिविजिबल बाई 5 और डिविजिबल बाई 7 फाइंड आउट करने थे, अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो यानी यहाँ भी जो डिविजिबल बाई 7 कुछ नंबर आ गए होंगे, इसमें डिविजिबल बाई 5 आ गए होंगे, कुछ नंबर कॉमन भी हैं। अगर हम केवल इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये नंबर मेरे पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो इसका मतलब जो नंबर डिविजिबल बाई 5 एंड डिविजिबल बाई 7 मतलब जो बोथ से डिविजिबल है वो वाले नंबर भी हमें फाइंड आउट करने होंगे, और वो इस सम में से हम माइनस कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई बोथ, यानी 5 और 7 बोथ से डिविजिबल हो, मतलब किससे डिविजिबल हो 35 से, और 35 से डिविजिबल हो तो इसके लिए देखें सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हो 5 वाले डिविजिबल क्या थे 205, 200, 205, 210, इसमें मेरे पास क्या है 203, 210, तो 210 दोनों में आ गया। जो 210 है 210 ये नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा मेरे पास डिविजिबल बाई, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 35 एंड सो ऑन। जो आप देखेंगे आप 770 जो है वो 35 से डिविजिबल है, और 770 में अगर हम 35 ऐड करते हैं नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए तो वो 804 हो जाएगा। मतलब ये नंबर कहाँ तक हो गए 770 तक। तो यानी वो नंबर्स जो डिविजिबल बाई 35 होंगे वो क्या होंगे 210, 245 एंड सो ऑन 770। तो टोटल कितने होंगे ये, टोटल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे 770 माइनस 210 डिविजिबल बाई 35 फाइंड आउट करना है तो 35 से डिवाइड करें +1, और ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 5, 60 अपॉन 35, 560 अपॉन 35 +1, 5 से कैंसिल करेंगे 7, 5 से 1 1 2, और फिर 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, 42 42 इज 7, 6 जा 42, 16 + 1 17 आ जाएगा। तो 17 नंबर ऐसे होंगे जो डिविजिबल बाई 35 होंगे, बोथ होंगे। तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमने फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ नंबर्स विच आर आइदर डिविजिबल बाई 5 और डिविजिबल बाई 7 वो क्या हो जाएंगे इज इक्वल टू डिविजिबल बाई 5 क्या थे 121,
प्लस 86 माइनस 17। तो 17 माइनस करना है तो एक तो ये मेथड होता है इन दोनों को ऐड करें फिर 17 माइनस करें, लेकिन हमें पता है 121 में से 17 माइनस करेंगे, 121 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 104 प्लस 86 यानी 190। 190 ऐसे नंबर होंगे जो क्या होंगे आइदर डिविजिबल बाई 5 और डिविजिबल बाई 7। तो आइदर डिविजिबल बाई 5 और डिविजिबल बाई 7 जो नंबर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास 190। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कहा गया होता फाइंड नंबर्स नाइदर डिविजिबल बाई divisible by 5 nor divisible by 7, neither divisible by 5 nor divisible by 7। तो हम क्या करते टोटल नंबर में से आइदर और वाले जो ये नंबर फाइंड आउट किए हैं इनको माइनस कर दें। टोटल कितने होंगे 200 से स्टार्ट हैं 800 तक हैं, तो 200 से 800 तक टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 601, यानी 601 में से 190 माइनस करते हैं और 190 माइनस करेंगे यानी अगर मान लो मैं इसमें से 200 माइनस कर देता हूँ तो 401 प्लस 10 401 प्लस 10 411, मतलब 411 ऐसे नंबर होंगे जो नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉर डिविजिबल बाई 7। तो एक मेथड तो ये है कि नाइदर वाला फाइंड आउट करना है तो आइदर और वाला फाइंड आउट करें और फिर नाइदर वाला फाइंड आउट करें। अब हम आगे दूसरा मेथड करेंगे जिसमें हमें लगेगा कि नाइदर नोर वाला जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एज कंपैरिजन टू दिस मेथड। तो अगर आइदर और के लिए भी फाइंड आउट करना हो तो भी हम नाइदर नोर वाला जो केस आगे हम डिस्कस करेंगे उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड आपको ईजी लगे उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखें नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 900 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 और 5। इन तीनों में से किसी से डिविजिबल ना हो तो इसके लिए हमें एक सिस्टम पता होना चाहिए। या तो हम क्या करें आइदर और वाले से 2 से डिविजिबल, 3 से, 5 से, 2 3 से, 3 5 से, 2 5 से, तीनों से उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें। या नाइदर नोर वाला जो केस है इसके लिए आप देखें एक रूल हमें पता होना चाहिए कि अगर मान लो मैं कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 5 कहता हूँ तो अगर कॉन्टिन्यूसली 5 नंबर है मेरे पास, मान लो 7 8 9 10 11 कंटिन्यूसली अगर हम नंबर ले लें तो ये जो अगर 5 नंबर्स हैं तो डिविजिबल बाई 5 जो होगा डिविजिबल बाई 5 इनमें से एक नंबर ऐसा होगा जो डिविजिबल बाई 5 होगा और 4 नंबर्स ऐसे होंगे जो डिविजिबल बाई 5 नहीं होंगे। यानी अगर 5 नंबर हम ले लेते हैं उनमें से एक नंबर डिविजिबल बाई 5 होगा और 4 नंबर नॉट डिविजिबल बाई 5 होंगे। इसी वे में अगर मैं मान लो 7 नंबर लेता 12 और 13 कंटिन्यूसली, अगर मैं 7 नंबर लेता हूं तो इन 7 नंबर्स में से एक नंबर डिविजिबल बाई 7 मिलेगा, चाहे ये ले लें चाहे मैं 103 से स्टार्ट कर देता हूँ 103 104 105 106 107 2 3 4 5 108 109, ये आप देख रहे हो 7 नंबर्स हैं। इन 7 नंबर्स में से आपको एक नंबर डिविजिबल बाई 7 मिलेगा और 6 नंबर्स डिविजिबल बाई 7 नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कोई भी कंटिन्यूसली नंबर लिख दूं और उनमें मान लो 11 नंबर मैंने लिख दिए तो उन 11 नंबर में से एक नंबर डिविजिबल बाई 11 होगा और 10 नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 10 होंगे। तो इसकी हेल्प से हम इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए देखें क्या रूल बनता है, सिंपल रूल है, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें क्या कहा गया है हाउ मेनी नंबर्स, टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स 900 हो जाएंगे, टोटल नंबर 1 to 900 के बिटवीन। अब हमने फाइंड आउट करने हैं नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3 और 5, इन तीनों में से किसी से भी डिविजिबल ना हो। तो देखिए टोटल 900 है, 2 अगर हम नंबर लेते हैं तो 2 में से कितने नंबर डिविजिबल नहीं होंगे 2 से 1 लेस यानी 1, यानी क्या आ जाएगा 1/2 इनटू 3 नंबर्स होंगे, 3 में से 2 नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 3 होंगे तो इनटू 2/3
3। 5 में से 4 नंबर्स डिविजिबल बाई 5 नहीं होंगे, हमें वही फाइंड आउट करना है जो डिविजिबल ना हो। तो इनटू क्या कह दूंगा 4/5। अगर 7 होता यहाँ तो मैं क्या कर देता इनटू 6/7। 11 होता तो मैं क्या कर देता इनटू 10/11। सिंपल रूल है, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। अब 3 और 5 15, 15 एंड 2 30। 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। 5 3 15 टू 30, 30 से इसको कैंसिल करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 4 240। तो इसका मतलब 240 ऐसे नंबर होंगे नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 और 5। अगर इसी क्वेश्चन में मेरे पास होता आइदर और वाला क्वेश्चन होता, आइदर 2 और 3 और 5 वाला क्वेश्चन होता, तो मैं डायरेक्ट किसके फाइंड आउट कर लेता, नाइदर नोर वाले, इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता। तो आइदर और वाले कितने हो जाते, आइदर 2 और 3 और 5 अगर फाइंड आउट करने होते तो कितने हो जाते, टोटल कितने नंबर है 900। 900 में से 240 माइनस कर दो तो 660। आई थिंक ये मेथड इजी है, लेकिन इस मेथड में नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें इजी है लेकिन थोड़ा सा स्लाइड चेंज भी आ सकता है किसी क्वेश्चन में। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हाउ मेनी नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर डिविजिबल बाई 5, विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर डिविजिबल बाई 5। तो अगर हम डायरेक्ट देखते हैं तो टोटल कितने हैं नंबर 100, नॉट डिविजिबल बाई 3, 3 से इसका मतलब 2/3 कर दें, नॉट डिविजिबल बाई 5, 5 का मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दें 4/5 से, तो माइनस करते हैं तो 5 से ही क्या हो जाता है 20, और अब ये 3 से कैंसिल नहीं होता, 3 से कैंसिल नहीं होता तो क्या हो जाता है 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 4 160 डिवाइडेड बाई 3, और 160 डिवाइडेड बाई 3 आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 5 जा 15, 1 10 10 होगा, 3 3 जा 1/3। तो कई कहने को ये कह देते हैं कि 53 आ जाए, और 53 इसका मतलब ये आंसर हो सकता है कि 53 आंसर हो, लेकिन चेंज भी हो सकता है। हमें अगर पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें वो कंप्लीटली डिविजिबल था, डिवाइड हो गया, हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आ गया था, तो उसको हम आंसर कह सकते हैं। यहाँ 53 पॉइंट समथिंग है तो ये नहीं कि भी 53 कह देंगे या 54 कह देंगे, हम इसको दूसरे वे में सॉल्व करेंगे, और वो मेथड भी बिल्कुल ईजी है जिससे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन जो हम डायरेक्ट आइदर और वाला जो क्वेश्चन है उससे सॉल्व करने के कंपैरेटिव ये जो नाइदर नॉर वाला केस है, इससे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें अब ये मेरे पास 100 थे टोटल नंबर 100 थे, लेकिन अगर मैं यहाँ से 3 और 5 से देखता हूँ, 3 और 5 से, तो 100 जो है वो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। तो 100 के नियर अबाउट ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 इंटू 5 यानी 15 से डिविजिबल हो, तो 100 के नियर अबाउट 15 से डिविजिबल क्या हो जाता है 90। तो पहले मैं 90 के लिए सॉल्व करूंगा, 90 जो है वो 3 और 5 से डिविजिबल हो जाता है, तो 100 के लिए चेक करना है मैंने, लेकिन मैं 100 के लिए डायरेक्ट ना चेक करके मैं पहले किसके लिए चेक करूंगा 90 के लिए, और 90 के लिए कितना हो जाता है 90 इंटू 2/3 इंटू 4/5, और 5 इंटू 3 15 से ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 4 48। तो इसका मतलब मेरे पास ये 48 नंबर्स आ गए, लेकिन ये जो 48 नंबर्स आए हैं नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉट डिविजिबल बाई 5, ये आए हैं फर्स्ट 90 नंबर्स का, लेकिन हमें चाहिए था 1 to 100 का, यानी मेरे पास 1 से 90 तक का अगर मैं देखता हूँ 1 से 90 के बिटवीन नंबर्स डिविजिबल बाई नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉट डिविजिबल बाई 5, तो वो 48 होंगे, लेकिन मुझे 100 तक फाइंड आउट करना था, तो रिमेनिंग कितने नंबर रह गए 10 नंबर्स। 10 नंबर्स कौन कौन से होंगे, 100 से पहले 10 नंबर्स अगर हम देखते हैं तो 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, ये हमारे 10 नंबर्स हो गए। अभी लग रहा है कि इतने नंबर्स कौन लिखेगा, लेकिन हम डायरेक्ट अगर देखेंगे तो मेरे को ये पता था हमने 5 वाले नहीं लेने, डिविजिबल बाई 5 नहीं लेने, तो हमने नाइदर नॉर वाला है, तो इसका मतलब इसमें से वो नंबर्स जो डिविजिबल बाई 3 और डिविजिबल बाई 5 होंगे वो हटा दो, तो डिविजिबल बाई 5 में 95 और 100 ये हट जाएंगे। डिविजिबल बाई 3 में क्या होता है डिजिट सम, 3 का डिविजिबल हो, 9 + 1 10 हो गया, 9 + 3 12 हो गया,
तो ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 3, इसको हटा देंगे। और फिर उसके बाद तो ऑटोमेटिकली पता है 93 है तो 3 ऐड करते जाओ, 96 एंड 99, ये नंबर्स क्या होंगे, डिविजिबल बाई 3। तो इसमें से जो 10 नंबर्स थे हमारे पास, इन 10 नंबर्स में से वो नंबर्स जो डिविजिबल बाई 3 एंड डिविजिबल बाई 5 है वो हटा दिए। तो जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर डिविजिबल बाई 5। तो वो नंबर्स क्या क्या होंगे, 91, 92, 94, 97, 98। टोटल कितने नंबर हैं, टोटल कितने नंबर हैं, 5 नंबर्स हैं। 48, 90 तक हमारे पास ये नंबर थे जो नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर डिविजिबल बाई 5 थे। 91 से 100 के बीच में 5 ये हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 48 प्लस 5 यानी 53। तो ये कहेंगे अभी 53 आया था, लेकिन वहां हो सकता है बाई चांस किसी क्वेश्चन में आंसर करेक्ट ना आए, लेकिन अगर हम इसी प्रोसेस से करेंगे तो आंसर हमारा एकदम ओके आएगा और हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी लग रहा है कि जी इतना टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। ये जो नंबर मैंने आपको लिख के दिखाए हैं सारे, फिर उसमें से कट किए हैं, फिर दोबारा से लिख रहे हैं, इससे भी कह सकते थे कि क्या क्या नंबर रह गए हमारे पास, 5 नंबर, 48 प्लस 5 53। 1 to 2 मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसी वे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर फ्रॉम 700 to 950। टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल गिवन नंबर्स कितने हैं, 700 to 950, यानी 950 माइनस 700 250, 250 प्लस 1 251। तो टोटल नंबर कितने हैं, 251। इनमें से हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर डिविजिबल बाई 7, नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर डिविजिबल बाई 7। तो वही आप देख रहे हो, अगर मैं 251 इंटू 3 से डिविजिबल ना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2/3 से। 7 से डिविजिबल ना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6/7 से, 6/7 से। और अब आप देख रहे हो 3 इंटू 7 21 हो गया, और ये जो 251 है ये 251 21 से कैंसिल नहीं होता। तो 21 के नियर अबाउट अगर मैं नंबर देखता हूँ इसमें, 21 से डिविजिबल 210, 210 प्लस 21 अगर हम देखते हैं तो 231 हो जाता है। 231, 231 ऐसा नंबर होगा जो डिविजिबल बाई 3 एंड डिविजिबल बाई 7 यानी इन दोनों को कट कर देगा। 231 ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों को कट कर देगा, 3 को भी और 7 को भी। और लेकिन हम देख रहे हैं 231 से आगे 251 तक, मतलब 251 नंबर का हमने चेक करना था, 231 के बाद 20 नंबर्स रह जाएंगे। अगर चाहो तो 231 लेके सॉल्व करके 20 नंबर्स को लिख के जो डिविजिबल बाई 3 और डिविजिबल बाई 7 होगा उनको कट कर दें और रिमेनिंग नंबर को लिख के हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। या आप एक और देखें, यहाँ मेरे पास 3 है और ये 6 है, इस 3 से इसको कट करना कोई जरूरी थोड़ा ना है, 3 से तो ये भी तो कट हो जाएगा। तो मेरा मतलब अब केवल ये रह गया कि मुझे यहाँ जो नंबर फाइंड आउट करना है 231 की बजाय मैं यहाँ जो नंबर फाइंड आउट करना चाहूंगा 251 के नियर अबाउट ऐसा नंबर फाइंड आउट करना चाहूंगा जो डिविजिबल बाई 7 हो जाए। और वो क्या हो जाएगा, 231 में 7 ऐड करेंगे तो 238, 238 में 7 ऐड करेंगे तो 245। तो इसका मतलब मैं पहले 245 नंबर्स के लिए फाइंड आउट कर लूंगा, फिर उसके बाद मेरे पास रिमेनिंग नंबर्स कितने रह जाएंगे, 6 नंबर्स, और फिर मैं 6 नंबर्स के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। तो इसके लिए देखो 241 के लिए कितने नंबर्स आएंगे, नंबर्स 251 के प्लेस पर क्या लिख दो, 245 इंटू 2/3 इंटू 6/7, 3 से ये 2 हो जाएगा, 7 से इसको कट करेंगे तो 7 3 जा 21, 35, 35 हो जाएगा, 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 2 140। तो 140 नंबर आ गए, नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर डिविजिबल बाई 5 नॉर डिविजिबल बाई 7। लेकिन ये कहाँ तक आए हैं, 245 नंबर तक। टोटल कितने थे मेरे पास, 251, यानी 6 नंबर्स और रहते हैं। और वो 6 नंबर्स मुझे कहाँ से देखने हैं, 950 से पहले। और 950 से पहले मेरे पास क्या क्या होंगे, 950, 9, 49, 948, 947, 946, 945 ये होंगे। अब इनमें से एक तो जो 3 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल क्या होंगे, जिनका सम 3 से डिविजिबल हो, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 18, यानी ये हो गया डिविजिबल बाई 3। अब जब 945 डिविजिबल बाई 3 है तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो 948 भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई
3 हो जाएगा, तो ये दोनों नंबर इसमें से कट हो जाएंगे। फिर हम और देखना चाहते हैं कि डिविजिबल बाई 7 तो नहीं है इनमें से कोई नंबर, और डिविजिबल बाई 7 से अगर आप इसको देखते हो 946 को 7 से आप देखते हो तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 2 4 24, 7 3 जा 21, 3 3 6 36, 7 5 जा 35, 1, यानी 1 में मैं अगर 6 ऐड करूंगा, 1 में 6 ऐड करूंगा 7 तब आएगा और वो होगा, तो इनमें से 46 में 6 ऐड करूंगा तो वो आगे चला जाएगा। इसका मतलब ये जो 4 नंबर्स हैं, ये जो 4 नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर डिविजिबल बाई 7। तो ये कितने हैं, 4, ये क्या है 4। टोटल कितना हो जाएगा 140 प्लस 4, 140 प्लस 4 मतलब 140, 144, तो मतलब 700 एंड 950 के बिटवीन, फ्रॉम 700 टू 950, 144 ऐसे नंबर्स होंगे जो नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर डिविजिबल बाई 7 होंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग इन द रेंज 13312 to 3113 which are either divisible by 2 or 3 or 5। वो नंबर जो 2, 3 और 5 से डिविजिबल हैं आइदर, तो आइदर वाला केस आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और इसको मैं दूसरे वे में नाइदर वाले केस से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले नाइदर वाले फाइंड आउट कर लें, फिर टोटल फाइंड आउट कर लें। तो देखिए टोटल नंबर इन द सेट, ये जो सेट है 1331 से 3113, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 333113 में से 1331 माइनस कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे, तो ये टोटल मेरे पास कितने नंबर है इसमें, 1783। टोटल नंबर क्या है 1783। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, नंबर डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2 में मतलब इसके नियर अबाउट, इससे ये या इससे नेक्स्ट डिविजिबल बाई 2 फाइंड आउट कर लूं, ये या इससे पहले नंबर डिविजिबल बाई 2 फाइंड आउट कर लूं, दोनों का डिफरेंस लेंगे। जैसे ये है हमारे पास 3112, यहाँ जो 3113 है इससे पहले वाला नंबर जो होगा 3112 वो क्या होगा डिविजिबल बाई 2, तो 3112 माइनस 1331 ये या इससे नेक्स्ट 1332 ऐसा नंबर होगा जो डिविजिबल बाई 2 होगा। तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 1 ऐड कर देंगे, तो ये जो 891 है, 891 ऐसे नंबर आ जाएंगे जो डिविजिबल बाई 2 होंगे। फिर डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 में मतलब ये जो 3113 है इसके नियर अबाउट, इससे ये या इससे पहले इसको देखते हैं, तो 3 + 3 6 + 2 8, ये नंबर डिविजिबल बाई 2 सॉरी डिविजिबल बाई 3 नहीं है, तो 8 आ गया, तो इसका मतलब इसमें से 2 कम करूंगा मैं, यानी 3113 ऐसा नंबर होगा जो डिविजिबल बाई 3 होगा। और यहाँ ये या इससे आगे, तो 1331 आप ऐड करते हो तो कितना हो जाता है 8, इसका मतलब इसमें 1 ऐड करूंगा तो वो डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, और वो क्या जाएगा 1332, तो 1332 दोनों को माइनस करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, +1 करेंगे, तो 594 ऐसे नंबर्स आ जाएंगे जो डिविजिबल बाई 3 होंगे। फिर डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 2, 3 और 5 फाइंड आउट किया। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वो नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो, 2 और 3 से, 2 और 3 से मतलब 6 से, सेम पैटर्न में सॉल्व करेंगे तो 297 आ जाएगा। डिविजिबल बाई 3 और एंड 5 बोथ हो, 3 एंड 5 वाले सॉल्व करेंगे तो 119 आ जाएगा। डिविजिबल बाई 2 एंड 5 बोथ हो, 2 एंड 5 बोथ का मतलब 178 आ जाएगा, डिविजिबल बाई 10। फिर इसी वे में डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 5 तीनों से डिविजिबल हो, तीनों से डिविजिबल हो मतलब वो डिविजिबल बाई 30, वो 59 आ जाएगा। और जो टोटल नंबर फाइंड आउट करना होगा वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 प्लस डिविजिबल बाई 3 प्लस डिविजिबल बाई 5 माइनस डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ, माइनस बाहर माइनस साइन है, माइनस डिविजिबल बाई 2 एंड 5 बोथ, माइनस डिविजिबल बाई 3 एंड 5 बोथ, और साथ में प्लस क्या करना होगा, प्लस क्या करना होगा, वो नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो। सिंपल जो आपके पास फॉर्मूला होता है ना, एन, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी
प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ये हमने कैसे सोल्व किया, जब हमने क्या फाइंड आउट किया, आइदर और वाले से। अगर मैं इसी क्वेश्चन को नाइदर नॉर वाले से, मतलब पहले वो नंबर फाइंड आउट कर लूं जो नाइदर डिविजिबल बाई 2, नॉर डिविजिबल बाई 3, नॉर डिविजिबल बाई 5, इनसे नहीं हो, और जो टोटल नंबर है, टोटल नंबर कितने थे मेरे पास, टोटल नंबर कितने थे 1783, टोटल नंबर कितने थे 1783, और अगर मैं 1783 में से उसको माइनस कर दूंगा तो टोटल नंबर कितने हैं 1783, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 का मतलब 5 इंटू 3 15 इंटू 2 गए, या 1783 इंटू 2 से नाइदर 2 1/2, नाइदर 3 2/3, नॉर 5 4/5। तो 2 से 2 आप देखते हो कैंसिल हो जाता है, 5 इंटू 3 15, मतलब इसके नियर अबाउट जो 15 से डिविजिबल होगा नंबर, 15 से डिविजिबल क्या होगा, 15 से अगर मैं करके देखता हूँ 1783 को 15 से डिवाइड, तो क्या हो जाता है 15 1 जा 15, क्या रह जाएगा 2, 2 8 28, और 28 का मतलब 15 1 जा 15, 13, 13 8 3 133, और 133 मतलब 8 जा 120, 8 जा 120, यानी 1770, 1770 ऐसा नंबर होगा जो 15 से डिविजिबल होगा। तो पहले मैं 1770 के लिए फाइंड आउट करूंगा। 1770 के लिए क्या होगा, 1770 इंटू क्या होगा 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/5, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 170 को कैंसिल करोगे, 5 से 1770 को कैंसिल करोगे तो 5 3 जा 15, 27, 27 यानी 5 5 जा 25, 2 0 20, 4 जा, और फिर ये 3 से कट करेंगे आप इसको, इसमें अगर मैं 3 से कट करता हूँ, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 8 जा, यानी 118 इंटू 4, 118 इंटू 4 अगर आप करोगे तो 472 आ जाएगा, यानी 472 ऐसे नंबर है जो नाइदर डिविजिबल बाई 2, नॉर डिविजिबल बाई 3, नॉर डिविजिबल बाई 5 होगा। लेकिन हमें ये 1770 के लिए सॉल्व किया, 1770 के टोटल कितने थे 1783, यानी 13 नंबर और हैं। तो 13 नंबर ध्यान रहे, इससे देखना हमने 3113 से पहले इसको भी इंक्लूड करके 13 नंबर वो क्या क्या हो जाते हैं 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, ये 13 नंबर हैं, मैंने 13 लिखे हैं। हमें 2 वाले कैंसिल करने हैं, तो अगर मैं चाहता तो इवन वाले तो पहले ही इसमें से कट कर देते। भाई हमने इसमें से क्या करना है, जो नंबर डिविजिबल बाई 2, 3 और 5 हैं वो हटाने हैं। तो 2 के क्या हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, कोई जरूरत नहीं थी लिखने की, आप नहीं लिखेंगे तो 2 वाले तो ही हो जाएंगे। 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल में क्या होगा, जिसका सम 3, 2, 1, 2, 5, तो 5 का मतलब नेक्स्ट, यानी इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा, ये नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा, तो 2 के बाद 5 वाला भी होगा, 8 वाला भी होगा और 11 वाला भी होगा। ये नंबर्स किसके हो जाएंगे 3 से डिविजिबल वाले, 3 से डिविजिबल वाले ये नंबर हो जाएंगे, जो डिविजिबल बाई 3 है वो हो जाएंगे। 5 वाले 5, 10 वो हट ही गए, क्या क्या नंबर रह गए मेरे पास, मेरे पास जो नंबर है वो क्या है 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 एंड 5, 5 नंबर हैं। 5 नंबर ऐसे हैं, ये जो 5 नंबर हैं ये ऐसे होंगे नाइदर डिविजिबल बाई 2, नॉर डिविजिबल बाई 3, नॉर डिविजिबल बाई 5, 5 ही हैं। और पहले कितने थे 472, 472 प्लस 5 यानी 477। आई थिंक दिस मेथड इज इजी, कि 477 नंबर्स ऐसे हैं जो 2, 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि फाइंड आउट करें कि डिविजिबल हो, तो टोटल नंबर कितने हैं 1783। तो जो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आया था हमारा 1306, इसके लिए देखें क्या करेंगे 1783 में से 477 माइनस कर देंगे, 477 यानी 13, 13 में से 7, 6, 7 माइनस 7 0, 1360, 1306।
तो 1306 ऐसे नंबर्स होंगे जो आइदर डिविजिबल बाई 2 और 3 और 5। तो दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से ऐसे सॉल्व करेंगे हम, तो डायरेक्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 13 नंबर जो हैं मैंने लिखे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। जिनकी जरूरत हो उनको लिख के देखो, बिना लिखे भी अगर फाइंड आउट कर सकते हो कितने नंबर होंगे तो वो आप कर लें और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, both the end digits of 49 digit number n are 2। n कोई एक नंबर है मेरे पास, n एक नंबर है 49 डिजिट नंबर, n एक 49 डिजिट नंबर है और उसकी जो एंड डिजिट्स हैं, ये जो एंड डिजिट्स हैं उस पे मेरे पास क्या है, यहाँ 2 है। जो एंड डिजिट्स हैं वहां मेरे पास क्या है, 2 है। n इज डिविजिबल बाई 11 और जो नंबर है n वो डिविजिबल बाई 11 है। तो कहा गया है देन ऑल द मिडल डिजिट्स आर, जो ये मिडल डिजिट्स हैं, ये जो मिडल डिजिट्स हैं ये क्या होंगी, ऑल डिजिट 3 होंगी, 2 होंगी, 1 होंगे या 4 होंगी, क्या होगा इनमें। तो इसके लिए देखें, हमें पता है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 11 है तो उसमें हम सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फाइंड आउट कर लें, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फाइंड आउट कर लें, और जो दोनों का डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या हो, आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो उससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन साथ में कीपिंग इन माइंड कि जो डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स को तो 2 फिक्स कर दिया, जो ये मिडल डिजिट्स हैं ये सारी की सारी मिडल डिजिट सेम होंगी। मतलब इन सबके प्लेस पर मेरे पास 3 आ सकता है, सबके प्लेस पर 2 आ सकता है, सबके प्लेस पर 1 आ सकता है और सबके प्लेस पर 4 आ सकता है, केवल इन डिजिट्स के लिए। और आपको टोटल कितनी डिजिट है, 49। तो 1 और 1 2 डिजिट्स ये हो गई, तो रिमेनिंग कितनी डिजिट बचती हैं, 40। टोटल 49 डिजिट्स में से 2 डिजिट लेस हो जाएगा तो 47 डिजिट्स होंगे। और 47 डिजिट्स में से आप अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट होगी और ये 48th डिजिट होगी। यानी अगर आप इसमें इवन डिजिट और ऑड डिजिट देखेंगे तो आप देखेंगे कि 34 इवन डिजिट्स होंगी एंड 23 ऑड डिजिट्स होंगी। यानी जो 47 डिजिट्स हैं इनमें से 24 इवन डिजिट्स होंगी और 23 ऑड डिजिट्स होंगी, और साथ में आपको पता है सभी डिजिट सेम है। तो इसका मतलब जब आप इनका डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, सम एट ऑड प्लेस और सम एट इवन प्लेसेस, तो ये जो 24 इवन डिजिट्स हैं इनमें से जो 23 इवन डिजिट्स, 23 इवन डिजिट्स और एक जो लास्ट वन इवन डिजिट, जो 24 में से एक तो 23 इवन डिजिट और एक जो लास्ट एक डिजिट रह जाएगी इवन डिजिट, उनमें से अगर आप देखते हैं तो ये जो 23 ऑड डिजिट्स का सम फाइंड आउट करोगे और 33 इवन डिजिट्स का सम फाइंड आउट करोगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि सभी के सभी डिजिट सेम है, सभी की सभी डिजिट सेम है। तो इसका मतलब 23 डिजिट्स ऑड डिजिट्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा सम में और जो 23 इवन डिजिट्स का कंट्रीब्यूशन होगा टोटल सम में, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन रहेगा लास्ट डिजिट का रहेगा, लास्ट इवन डिजिट जो होगी या लास्ट को आप क्या कर सकते हो, 48 प्लेस पर, 48 प्लेस, ये जो 48 प्लेस हो जाएगा 48 प्लेस, 23 इवन प्लेस और 23 ऑड प्लेस वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जो 48 प्लेस कहें या लास्ट इवन डिजिट जो है वो उसका जो डिजिट आएगी वो डिजिट, और यहाँ जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये दोनों जो फर्स्ट प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस है और ये आपका 49th प्लेस है, ये दोनों क्या है, ऑड प्लेस। ऑड प्लेस का 23 वाला कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो गया, केवल ऑड प्लेस का मेरे पास 2 और 2 4 का रहता है कंट्रीब्यूशन, और इवन का एक डिजिट का रहता है। तो जब नंबर डिविजिबल बाई 11 होगा तो इसका कंट्रीब्यूशन और इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ डिजिट सेम है। ये तो हो नहीं सकता कि ये 4 हो गया और वो मेरे पास 15 आ जाए, 49th डिजिट 48th जो डिजिट है अगर वो मेरे पास 15 आ जाती है
तो 15 में से 2 + 2 4 माइनस करूंगा तो 11 हो गया। इसका मतलब जो डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 11 हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन एक जो डिजिट होगी सिंगल डिजिट, वो 0 से 9 के बीच में कुछ हो सकती है, या यहाँ हमारे पास केवल 3, 2, 1 और 4 गिवन है। तो इसका मतलब 15 वाला केस तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जो 48th प्लेस पर जो इवन डिजिट होगी वो किसके इक्वल होगी? सम ऑफ डिजिट एट फर्स्ट प्लेस प्लस 49 प्लेस। और फर्स्ट प्लेस पर क्या है? 2। 49 प्लेस पर क्या है? 2। 2 + 2 4। इसका मतलब जो 48 प्लेस की डिजिट मुझे ये पता चल गई ये 4 है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर मेरे पास क्या होंगे? 4। तो 4 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी जो मिडल डिजिट्स हैं, अगर ये मिडल डिजिट्स हैं 47 डिजिट्स, इन सब पर 4 आ जाएगा तो ये जो नंबर होगा, ये नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाई 11। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 300? 100 एंड 300 के बिटवीन वो नंबर्स जो डिविजिबल बाई 3 होंगे सच दैट ऑल इट्स डिजिट्स आर ओड। तीनों डिजिट्स ओड हों। 100 एंड 300 के बिटवीन नंबर डिविजिबल बाई 3 हो। डिविजिबल बाई 3 इसका मतलब क्या हो जाता है? डिविजिबल बाई 3 का मतलब सम ऑफ डिजिट्स, यानी जो नंबर हम फाइंड आउट करेंगे उसकी डिजिट्स का सम क्या होगा? डिविजिबल बाई 3। सम ऑफ डिजिट्स, जो भी नंबर होगा 100 और 300 के बिटवीन, उसकी डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाई 3। और साथ में ईच डिजिट, ऑल डिजिट क्या कह रहा है? ओड। और आपको पता है 100 और 300 के बिटवीन अगर कोई भी नंबर होगा तो वो 3 डिजिट नंबर होगा। 100 और 300 के बिटवीन अगर कोई नंबर होगा तो वो 3 डिजिट नंबर होगा। इसका मतलब ये भी ऑड, ये भी ऑड और ये भी ऑड। ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड क्या होता है? ऑड। यानी सम ऑफ डिजिट ऑड होगा और वो जो नंबर होगा वो नंबर भी क्या होगा? ऑड नंबर। यानी कहने का मतलब ये है 100 और 300 के बीच में जो नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं उनकी डिजिट्स का सम डिविजिबल बाई 3 होगा, और वो जो नंबर होगा वो नंबर भी क्या होगा? ओड नंबर होगा। तो इसका मतलब आप देख रहे हो 100 और 300 के बिटवीन एक तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर है और साथ में ईच डिजिट ओड है। तो 100 और 300 के बिटवीन अगर आप नंबर फाइंड आउट करते हो तो वो नंबर का जो फर्स्ट ये वाला प्लेस होगा 100 प्लेस, यानी 100 प्लेस, 10 प्लेस और जो 1 प्लेस होता है, तो 100 प्लेस जो है वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि 100 और 300 के बीच में जो नंबर होंगे 100 प्लेस पर 1 आएगा या 2 आएगा। 300 वाला लास्ट जो नंबर है 300 वो तो हो ही नहीं सकता, वैसे भी बिटवीन बिटवीन का है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 300 वाला नहीं हो सकता। तो 200 1 200 200 2 उनमें वो जो एक डिजिट होगी फर्स्ट डिजिट जो है वो इवन हो जाएगी, लेकिन ऑड होनी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि जो 100 प्लेस है उस पर तो ए 1 होगा। मान लो 10th प्लेस पर ए है और 1 प्लेस पर नंबर बी है। 10th प्लेस का नंबर ए है और 1 प्लेस का नंबर बी है, तो मेरे पास 1 ए बी ये एक नंबर हो जाएगा। और कीपिंग इन माइंड कि इनकी डिजिट्स का सम जो होगा वो डिविजिबल बाई 3 होगा, और वो जो नंबर होगा वो नंबर मेरे पास ओड नंबर होगा, वो नंबर मेरे पास ओड नंबर होगा, और ईच डिजिट ओड है। तो इसका मतलब जो ये ए और बी है, ये ए और बी की वैल्यू भी क्या होगी? ओड। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास? इसका जो मीनिंग है वो क्या हो गया? 1 प्लस ए प्लस बी क्या होगा? ओड नंबर डिविजिबल बाई 3। ये जो सम है ये एक ओड नंबर होगा डिविजिबल बाई 3, यानी डिजिट्स का सम भी हो गया 1 प्लस ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस ए प्लस बी डिविजिबल बाई 3 में क्या क्या आ सकता है? 3, वैसे 6 भी हो जाता है लेकिन इनकी डिजिट्स का सम 6 नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? ये जो 1 प्लस ए प्लस बी है इसकी वैल्यू 3 आ सकती है, 9,
15, 25 एंड सॉरी 15, 21 एंड सो ऑन। तो मान लो मैं ये कह देता हूं फर्स्ट केस में सपोज 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये हो सकता है। 1 प्लस ए प्लस बी 6 नहीं हो सकता क्योंकि ओड चाहिए। 1 प्लस ए प्लस बी 15 हो सकता है। 1 प्लस ए प्लस बी 21, फिर 27, 33, लेकिन ये देखेंगे कि ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ से आप देखते हो कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर 1 प्लस ए प्लस बी की वैल्यू 3 है, तो 1 प्लस ए प्लस बी की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो ए और बी की जो वैल्यूज होंगी, ए और बी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं पॉसिबल वैल्यूज? पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? ए भी 1 हो जाए और बी भी 1 हो जाए। 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 नहीं हो सकता क्योंकि ओड चाहिए हमें ए और बी की वैल्यू, तो 1 1। तो यहाँ से मेरे पास 1 पॉसिबिलिटी आ जाती है, यहाँ से मेरे पास 1 पॉसिबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट है 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 9, तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, और ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, ए प्लस बी इज इक्वल टू 8। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, इसका मतलब अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ए की वैल्यू 2 नहीं पुट करेंगे, ए की वैल्यू 3, 3 5, और फिर 5 3, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, और फिर 7 1। टोटल क्या आ जाएंगी 4 पॉसिबिलिटी, यानी ओड होने चाहिए नंबर ए और बी, तो ये 4 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इसके बाद आप देख रहे हो 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 15, इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। 14 में 1 पुट करेंगे तो बी की वैल्यू 13 नहीं हो सकती। 3 5, 5 पुट करते हैं, ए की वैल्यू 5 तो बी की वैल्यू 9। ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 7, ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 5। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी 3 पॉसिबिलिटी, ये 3 पॉसिबिलिटी। 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 21, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 20। 2 डिजिट्स का सम 20 नॉट पॉसिबल, 2 डिजिट्स का सम 20 नहीं हो सकता, और आगे वाले केस तो फिर होंगे ही नहीं। तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज हैं टोटल वो क्या आ जाएंगी 1 प्लस 4 प्लस 3 यानी 8। तो टोटल 8 पॉसिबिलिटी होंगी 100 और 300 के बिटवीन, कि हमारे पास वो जो नंबर होंगे 8 नंबर्स ऐसे होंगे जो डिविजिबल बाई 3 होंगे, और जो ऑल डिजिट्स होंगी उन नंबर की वो क्या होंगी ओड होंगी। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट S be a set of natural number, every element n of a set satisfies the following condition। following condition मतलब जो n है वो 1000 एंड 1200 के बीच में लाई करता है। सेम एज इट इज जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही है, बस स्लाइड चेंज है। n जो है वो 1000 एंड 1200 के बीच में लाई करता है। एवरी डिजिट्स ऑफ n इज ओड, जो नंबर होगा उसकी सभी डिजिट्स क्या होंगी ओड होंगी। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स दैट आर डिविजिबल बाई 3, जो डिविजिबल बाई 3 हो वो कितने हैं? तो एक तो नंबर डिविजिबल बाई 3, नंबर डिविजिबल बाई 3 मीन्स जो सम ऑफ डिजिट्स होगा, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स वो क्या होगा डिविजिबल बाई 3। नंबर डिविजिबल बाई 3 मीन्स सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3। और साथ में क्या कह रहा है एवरी जो डिजिट है, एवरी डिजिट वो क्या है ओड है। लेकिन आप यहाँ इस क्वेश्चन में देख रहे हो 1000 और 1200 के बीच में, 1000 एंड 1200 के बिटवीन जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर। और 4 डिजिट नंबर का मतलब ओड प्लस ओड प्लस ओड प्लस ओड, 4 टाइम्स आ गया, इसमें 3 टाइम्स था, 3 डिजिट नंबर था तो वो ओड था। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा इवन, इसका मतलब जो सम ऑफ डिजिट्स है, जो डिजिट्स की सम होगी डिविजिबल बाई 3 तो होगी होगी, लेकिन साथ में वो इवन भी होगा,
सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 भी होगी और इवन भी होंगी, और डिविजिबल बाई 3 और इवन इन दोनों को अगर आप कंबाइंड करते हो, इन दोनों को आप कंबाइंड करते हो तो इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, डिविजिबल बाई 6। उसकी जो डिजिट्स का सम होगा वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 6। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। 1000 एंड 1200 के बिटवीन नंबर है, 1000 और 1200 के बिटवीन नंबर है, तो आप देख रहे हो ईच डिजिट ओड है, तो इसका मतलब जो पहली डिजिट होगी वो 1 होगी, यानी 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस जो होता है 1 प्लेस, तो 100 प्लेस पर 1 आएगा, और जो नंबर है वो हमारे पास 100 और 1200 के बिटवीन है, तो यहाँ भी मेरे पास जो है वो, यानी ये 10 आप देख रहे हो और ये आप 12 देख रहे हो, 10 और 12 के बिटवीन जो नंबर होगा 10, 11, 12 होता है, 12, 11, 12 का मतलब यहाँ भी मेरा 1 आएगा। जो 10, 11, 12 में 0, 1 और 2 पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन ओड नंबर ही आएगा, तो 0, 1 और 2 में से 1 ओड है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में मेरे पास 100 प्लेस पे भी 1 आएगा, सॉरी 1000 प्लेस पर भी 1 आएगा, 100 प्लेस पर भी 1 आएगा, जो 10 प्लेस और 1 प्लेस है वो मेरे पास कोई नंबर हो सकते हैं, सपोज ए और बी है, तो इसका मतलब मुझे जो पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी 1 प्लस 1 इनका जो सम होगा, इनका जो सम होगा 1 प्लस 1 प्लस ए प्लस बी, वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 6। डिविजिबल बाई 6 मतलब जो सम होगा वो सम क्या हो सकता है, 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाता है, 2, तो यानी 2 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, 2 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 12, 2 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 18, 2 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 24 एंड सो ऑन, और ये वाले नॉट पॉसिबल हो, 30, 36 नॉट पॉसिबल। वैसे 24 वाला भी नॉट पॉसिबल होगा, लेकिन हम देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी होंगी। 2 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, और ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 में ध्यान रहे ए और बी की वैल्यू ओड होगी, तो इसमें ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 में ए इज इक्वल टू 1 कहता हूँ तो बी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 कहते हैं तो बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी 2 पॉसिबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 12, 2 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 12, इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 में क्या क्या होगा, अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू 9, ए इज इक्वल टू 3 तो बी इज इक्वल टू 7, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5, 7, 3 एंड 9, 1, तो टोटल क्या आ जाएंगी, 5 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, 1, 9, 3, 7, 5, 5, 7, 3, 9, 1, 5 पॉसिबिलिटी। 13 अगर सॉरी 2 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 18 है, तो इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 16, और ए प्लस बी इज इक्वल टू 16, तो इसका मतलब अगर मैं ए इज इक्वल टू 9 पुट करता हूँ, ए इज इक्वल टू 9 तो बी इज इक्वल टू 7, ए इज इक्वल टू 7 तो बी इज इक्वल टू 9, आई थिंक 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, तो यहाँ से मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। फिर 2 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 24, इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 22, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये डिजिट्स हैं, इनका सम 18 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, 2 प्लस 5 प्लस 2, 2 प्लस 5 प्लस 2 यानी 9 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 9, मतलब 9 ऐसे केस होंगे जो 1000 और 1200 के बिटवीन होंगे, एवरी डिजिट ओड होगी और नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमें भी अच्छा लगेगा, प्लीज
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।